जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और संयुक्त निकाय भाग 1 का चौथा जो भाग है उसमें जो 8वां सूत्र है, चौथा भाग है शतल्लुप कायिक वर्ग। इसका जो 8वां सूत्र है सकलिक सूत्र, भगवान के पैर में पीड़ा वेदनाओं का आगमन। देखते हैं क्या घटना घटी। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह में मध्यकुच्छ नामक मृगदाय में विहार करते थे। मृगदाव का मतलब जहाँ हिरन बहुत रहते थे, ऐसी कोई पार्क या वन, उसको मृगदाव कहा करते थे उस समय। और पुराने भारत में मृग शब्द पशुओं के लिए आता है, आज तो केवल हिरन के लिए आता है। उस समय जो भी पशु, जो भी जानवर हुआ करते थे, उनको मृग कहा जाता था। तो उस समय की जो भाषा है, विहार करते थे। उस समय भगवान का पैर एक पत्थर के टुकड़े से कुछ कट सा गया था। भगवान को बड़ी वेदना हो रही थी और शरीर की वेदना दुखद, तीव्र, कठोर, परेशान करने वाली ऐसी उनको पीड़ा हो रही थी। भगवान स्थिर चित्त से स्मृतिमान हो, संप्रज्ञ हो, उसे सह रहे थे। स्मृतिमान का मतलब होता है कि बिना कुछ कड़ी टूटे हुए निरंतरता पूर्वक उस वेदना को देखना। और संप्रज्ञ का मतलब होता है संप्रज्ञान, यानी कि प्रज्ञापूर्वक देखना। तो प्रज्ञा से और स्मृति से उस वेदना को सह रहे थे। वो धैर्यवान, ये तो अपने आप में ही वो धैर्य उतना हो जाता है। और फिर वो तो भगवान बुद्ध थे ना। तब संगाठी को चौपेट कर बिछवा, दाहिनी करवट, सिंह सैया लगा, कुछ हटाते हुए पैर पर पैर रख स्मृतिवान और संप्रज्ञ हो लेट गए। स्मृतिवान और संप्रज्ञान के साथ, यानी कि प्रज्ञापूर्वक उस संवेदना को जो हो रही थी, दुखद पीड़ा, उसको देख रहे थे। तब 700 शतल्लुप कायिक देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे मध्यकुच्छ को चमकाते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ आए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़ा हो देवता, एक ओर खड़ा हो, एक देवता ने भगवान के पास आकर के ये उदान बोले। उदान कहते हैं मुंह से जो शब्द निकलते हैं। तो ये उदान बोले, अरे श्रमण गौतम नाग हैं, वे अपने नाग बल से युक्त हो शारीरिक वेदना, दुखद, तीव्र और कठोर को भी स्थिर चित्त, स्मृतिवान और संप्रज्ञान के साथ सह रहे हैं। तब दूसरे देवता ने अपने उदान रखे, अरे श्रमण गौतम सिंह के समान है, अपने सिंह बल से युक्त हो शारीरिक वेदना को स्मृति और संप्रज्ञान के साथ सह रहे हैं। इस तरह से उन दो देवताओं ने अपने शब्द वहाँ पर रखे। अब फिर एक और देवता भगवान के पास, उन्होंने ये उदान रखे, अरे श्रमण गौतम आजानी हैं, अरे आजानी बल से स्थिर चित्त से सह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अब साहित्य थोड़ा सा लंबा न हो जाए, इसीलिए स्मृतिमान और संप्रज्ञान के साथ, ये इसमें साइलेंट हो गया, डॉट 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 करके ऐसे लगा हुआ है, तो ऐसा समझते जाएं। जो वो कॉमन शब्द हैं वो हर जगह वो इस्तेमाल होंगे। सह रहे थे। तब एक और देवता ने भगवान के सामने ये उदान रखे। वो शब्द ये थे, अरे श्रमण गौतम बेजोड़ हैं, अपने बेजोड़ बल से स्थिर चित्त से सह रहे, यानी कि बेजोड़ बल से स्मृतिवान और संप्रज्ञान के साथ उस वेदना को सह रहे थे। फिर एक और देवता ने अपने उदान रखे। वो शब्द ये हैं, अरे श्रवण गौतम भारी भार वाहक हैं, स्थिर चित्त से सह रहे हैं, यानी कि स्मृतिमान और संप्रज्ञान के साथ
वो सह रहे हैं। तब एक और देवता ने भगवान के पास अपने उदाहरण रखे। अरे श्रवण गौतम, बड़े दांत हैं। दांत कहते हैं दमनकर्ता को। दांत हैं स्मृतिवान और संपर्क ज्ञान के साथ उस वेदना को सह रहे हैं। तब एक और देवता भगवान के पास आकर के ये उदाहरण रखे। समाधि के अभ्यास से इस विमुक्ति चित्त को देखो, न तो उठा है, न दबा है, न कोई कोशिश करके रुका है, किंतु बड़ा ही स्वाभाविक है, यानी कितना नेचुरल है। जो ऐसे पुरुष को नाग, सिंह, आजानी, बेजोड़, भारवाहक, दांत कहे, सो केवल अपनी मूर्खता से कहता है। उस देवता ने उन इतने देवताओं ने जो अपने उदाहरण रखे उनको खारिज कर दिया और उनको मूर्ख बताया, और फिर उन्होंने अपनी बात रखी। पांचांग वेद को ब्राह्मण भले ही धारण करे। अब ये बात आधुनिक ब्राह्मण के लिए आई है, भगवान के लिए नहीं आई, वो स्पष्ट हो जाएगा अपने आप। पांचांग वेद को ब्राह्मण भले ही धारण करे, 100 वर्षों तक भले ही तपस्या करे, किंतु उससे चित्त पूरा विमुक्त नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत हर्ष तपस्या का अपना लाभ मिलता है। जितने टाइम तपस्या करता है उतने टाइम कोई खोटा काम नहीं कर पाता है, लोग उसको घेरे रहते हैं। तो जो सील उसके ज़बरदस्ती सील पालन करता है, जो तपस्वी है ना, तो तपस्या के खंडित होने की खबर अगर समाज को लग गई तो समाज में उसका स्थान खत्म हो जाएगा, और ठीक प्रकार से उसको जो समाज में आवभगत होती है, भिक्षान मिलता है और कपड़े मिलते हैं, वो सब उसका बंद हो जाएगा। इसीलिए ज़बरदस्ती उनको सीलों का पालन करना पड़ता है, तो उसी का थोड़ा सा उनको लाभ हो जाता है, लेकिन उससे उनका चित्त विमुक्त नहीं हो सकता। विमुक्ति का मार्ग तो आर्यष्टांगिक मार्ग ही है, ये तो निश्चित है, और एक ही मार्ग है केवल, और दूसरा मार्ग बनाई नहीं है। सभी विद्वान लोगों ने और इस बात का बल दिया है, भगवान ने भी इस तरह से कहा है। एक कायनो मग्गो सत्वानंग पर शुद्धिया, ये महासती पट्ठान का पहला इसमें से ये शुरू होता है ना, तो केवल एकमात्र रास्ता है, ऐसा समझ लें। तो चित्त उसका विमुक्त नहीं हो सकता। हीन लक्ष्य वाले पार नहीं जा सकते। उनकी तपस्या का जो लक्ष्य होता है समाज में अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना, तो हीन लक्ष्य हुआ ना। निर्वाण का लक्ष्य करके कोई आदमी शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पर चलता है तो वो आर्य मार्ग होता है, ये हीन मार्ग हो गया, अपने लाभ सत्कार के लिए कर रहा है। ये आप समझते जाएं साथ। तृष्णा से प्रेरित व्रत आदि के फेर में पड़े। तृष्णा का मतलब भोगने के लिए व्रत आदि के फेर में पड़े 100 वर्ष कठोर तपस्या करते हुए भी उसका चित्त पूरा विमुक्त नहीं हो सकता। हीन लक्ष्य वाले पार नहीं जा सकते। आत्मदृष्टि रखने वाले पुरुष को आत्म संयम नहीं हो सकता। आत्मदृष्टि क्या है? आत्मदृष्टि एक झूठी धारणा है कि मैं हूँ ना, ये जो मैं शब्द है यही आत्मा है और इसी से बना है आत्मा। और जब मैं जब आदमी के अंतिम क्षण आते हैं तो सब धराशायी हो जाता है, मैं मेरा ख़त्म, तो कहाँ गई आत्मा? तो मैं कोई इस बात का खंडन नहीं कर रहा, मैं जो शब्द लिखे हुए हैं उनका आपको अर्थ करके समझा रहा हूँ। और आगे वो भी सूत्र आएंगे कि जिसमें भगवान ने ईश्वरवाद का खंडन किया है, वो भी सामने आपके में आएंगे। आप लगातार देखते रहिए। तो आत्म संयम नहीं हो सकता, ठीक है। असमाहित पुरुष को मुनि भाव नहीं आ सकता। जो समाधि में समाहित हो ही नहीं रहा है,
जिसका चित्त आंखें बंद करने के बाद संसार में लोटपोट लगा रहा है, जो समाधि में जो होना चाहिए, जो काम दिया गया है कि श्वास से काम शुरू करे, और श्वास पर काम शुरू किया नहीं कि बस घूम गया, तो वो असमाहित होता है वो। और जैसे ही उसका चित्त एकाग्र होता है और फिर उसको विशेष रूप से देखने लगता है, यानी विपස්සना करने लगता है, तब वो समाहित चित्त कहलाता है। साधक भले ही विपस्सी साधक हों, प्रतिक्षण समाहित नहीं हो पाते हैं। जो समाहित हो जाते हैं वो ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि असमाहित पुरुष को मुनि भाव, मुनि कहते हैं कि मौन रहते हुए विपස්සना जो साधना करते हैं ना अपनी तरह की, या अपने अपने ढंग से जो तपस्या करते हैं, उनको जो है मुनि कहा जाता है। तो मुनि भाव उनको, वो अच्छे मुनि नहीं बन सकते जिन्हें आत्म संयम नहीं है, जिनका चित्त असमाहित है। जंगल में अकेला प्रमाद युक्त विहार करते हुए कोई मृत्युराज को पार नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी जंगल में भले ही अकेला रहे और वहाँ पर मनोरंजन करता रहे, मनोरंजन को नहीं छोड़े, अप्रमादी होना पड़ता है। तो मनोरंजन को नहीं छोड़े, जब तक वो प्रमाद को नहीं छोड़ेगा तब तक मृत्युराज यानी कि मार उसके पीछे पड़ा रहेगा और उसको कोरा का कोरा ही मार डालेगा, ऐसा समझना चाहिए। मान छोड़ अच्छी तरह समाहित हो, मान अभिमान मैं मेरा ये छोड़ और अच्छी तरह समाहित हो। सुंदर चित्त वाला, सभी तरह से विमुक्त, सावधान हो जंगल में अकेला विहार करते हुए वह मृत्युराज के पार चला जाता है। अगला सूत्र, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखते तो है नहीं फिर, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी सूत्र अगले वीडियो में। और मित्रों, एक आपसे इस बात की मैं आज एक निवेदन करता हूँ कि ये धर्म का वीडियो है, आगे करके फॉरवर्ड करते हुए आप बिल्कुल न देखें, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक बार अगर स्टार्ट किया, जब समय मिले तब देखें। अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया तो एक शब्द भी छूट गया तो आपका अर्थ समझ में नहीं आएगा। और ये बड़ा अमृत है, कल्याणकारी धर्म है। ये आपकी प्रकृति को जानने के लिए ये पूरा सिस्टम है। आप अपने आप को जानें कि हम क्यों दुखी होते हैं। जब तक भीतर आप नहीं देखेंगे, और भीतर देखने के लिए ये पर्याप्त साधन ये जो आपके पास जा रहा है, और गंभीर जो सूत्र हैं वो भी आएंगे, बड़े काम के होंगे आपके। कभी भी आप अभ्यास करते होंगे या आप साधक हैं तब भी आपको ये जब चीज़ें जब याद होंगी तो जब आंखें बंद करके जब ध्यान करेंगे तो वहाँ आपके लिए एक गुरु की तरह से काम करेंगे ये शब्द। तो ये इस तरह से ध्यान ज़रूर रखें, पूरा वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में भगवान की वाणी का अनुमोदन ज़रूर करें। 3 बार साधु 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 ऐसा लिख करके अगर करते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और भगवान की वाणी का सम्मान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। आप सबके भले के लिए, आप सबके दुख दूर नहीं होते हैं तो कम से कम हो जाएं, इसके लिए जो मेरा प्रयास है आप इसको स्वीकार करें। साधु साधु साधु।